नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय के सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हूँ 2 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है न्यूनतम समर्थन मूल्य या मूल्य का समर्थन। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं। हरित क्रांति के बाद खाद्य उत्पादन तो बढ़ा है, पर कहीं ना कहीं आज भी देश में किसानों को उनके मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता। हाल ही में सरकार ने 3 नए कृषि अधिनियम जारी किए हैं किसानों की बेहतरी के लिए। इस पर भी देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। क्या है ये आंदोलन और किस बात पर खत्म हो सकता है? आइए जान लेते हैं आज के संपादकीय से। आजादी के बाद हरित क्रांति ही और पंजाब में खाद्य उत्पादन तेजी से बढ़ा। धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी खाद्य उत्पादन बढ़ने लगा। कुछ दिनों पहले 3 नए कृषि नियम अस्तित्व में आने से और हर किसान तक इस बात की पूरी जानकारी न पहुंचने के कारण किसान आंदोलन शुरू हो गया है। पूरे देश में गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है। दिल्ली की सीमा पर किसानों की जमावड़ी से स्थिति खतरनाक होती जा रही है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसान संगठन हैं। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन का मोहताज नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अपने तरीके से इसे जुड़ना चाहते हैं। किसानों की मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद बंद न हो। फसल पककर तैयार होने से बिकने तक एक लंबी प्रक्रिया है, जो इस बात पर खत्म होती है कि बड़ा या छोटा किसान कितनी जल्दी अपना सामान बेचकर घर पहुंचे और उसे उसका सही मूल्य मिले। इसका नाम न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो अधिकतम समर्थन मूल्य क्या हो? सरकार जो मूल्य तय करे उस मूल्य से कम कोई भी न खरीदे। हमें महेंद्र सिंह टिकैत याद आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 5 लाख किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आ डटे थे। और आज 32 साल बाद ये आंदोलन दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गया है। उम्मीद है कि सरकार इस आंदोलन को कोई भी नया रूप देने की कोशिश नहीं करेगी। इस आंदोलन की तैयारी बहुत दिनों से चल रही है। किसान खाना पीना लाद कर लंबी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। असल में इस मुद्दे पर हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद इस आंदोलन की तैयारी शुरू हुई। हर दिन नए नए आंदोलनों के बजाय इस आंदोलन की गंभीरता और स्वरूप एकदम अलग है। शुरुआत में सरकार ने यह समझा कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित रहेगा। अब इसमें हरियाणा के किसान शामिल है और ये दूसरे प्रांतों तक पहुंचेगा। किसानों का आंदोलन सारे देश में ही चल रहा है, लेकिन दिल्ली दरवाजे तक आंदोलन के पहुंचते ही ये गंभीरता में बदल गया है। अब याद आए हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। कुल मामला यही पहुंचता है कि किसान की आशंकाओं को दूर किया जाए और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सिर्फ गेहूं और चावल तक ही है, बाकी फसलों को भी हो। गेहूं और चावल का भी उत्पादन प्रतिशत सब राज्यों में एक नहीं है। जहां पंजाब में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का 95% लाभ उठा लेता है, वहीं उत्तर प्रदेश का धान उत्पादक इसका 4% लाभ ले पाता है। जो फसलें खाई नहीं जाती उनके मूल्यों पर न कोई लगाम है, न समर्थन मूल्य। बोराबंदी वाला किसान ही इसका फायदा उठा सकता है और उसी को समर्थन मूल्य की चिंता है। बाकी किसान को कहते रहो अन्नदाता। आमीन। तो दोस्तों, आपने सुना आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक था न्यूनतम समर्थन मूल्य या मूल्य का समर्थन। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।